वार पलटवार के सिलसिले चलेंगे। सनातन को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के सनातन पर किए वार पर करारा पलटवार किया। बीजेपी ने कहा सनातन मानने वाले लोग हैं, विदेश की धरती पर जाएंगे, रामकृष्ण शिव की ही जय जयकार करेंगे। लेकिन कांग्रेस को सनातन रास नहीं आता, कांग्रेस सनातन विरोधी है। आपको बता दें कि सीएम के लंदन दौरे को लेकर कांग्रेस ने यह कहा था कि सीएम लंदन में जाकर केवल धार्मिक भाषण देंगे, वहां भी महाकाल और रामकृष्ण की बात करेंगे। जीतू पटवारी ने कहा था, उसे लेकर अब ये वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। तो लंदन में क्यों ना गूंजे श्री राम, लंदन में क्यों ना हो जय जय श्री राम। बयान पर वार पलटवार भी दिखाएंगे, एक ही स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किसने क्या कहा और कैसे उस पर रिएक्शन आया। यह दौर चलता रहेगा, पर हम आपको एक स्क्रीन में दोनों चीजें दिखाते हैं कि किस तरह से पहले सनातन को लेकर कहा गया, लंदन को लेकर, और सनातन विरोधी है कांग्रेस, ये किसने कहा। एक स्क्रीन पर देख लीजिए पूरी सियासत 3 खिड़कियों के जरिए। सुनिए। क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कितने देशों के जा रहे हैं, कोई एजेंडा है क्या? नहीं, बस फटाक से खड़े हुए और लंदन चलो, अब मेरी इमेज वहाँ पे बनाएंगे और वहाँ भी धार्मिक भाषण ही देंगे आप। वहाँ भी उज्जैन के प्राचीन काल और राम और लक्ष्मण की बात करेंगे। क्या इन्वेस्ट आया मध्य प्रदेश को, इतनी इन्वेस्टर मीट में कितने रोजगार मिले, कितने आपने संसाधन इन्वेस्टर लाके मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी, इस पे कोई मेमोरेंडम आपका कभी किसी को नहीं पता चलता है, केवल विज्ञापन पता चलता है। देखिए, जीतू पटवारी के मुंह से कांग्रेस का राम विरोधी, रामद्रोही और सनातन विरोधी जो एजेंडा एक बार फिर उजागर हुआ है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के देशवासी विदेश में जाएंगे तो रामकृष्ण ही बोलेंगे। जीतू पटवारी आपके नेता जैसे भारत को अपमानित नहीं करेंगे। तो एक स्क्रीन पर आपने देख लिया क्या कुछ कहा गया और कैसे उसे लेकर अब बीजेपी हमलावर है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में एक बहुत आसान गेंद जीतू पटवारी की तरफ से उछाल दी गई है। लंदन में क्यों ना हो श्री राम। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे शैलेंद्र के पास, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, ऐसा लग रहा है कि बड़ी इजी बॉल बीजेपी के पाले में चली गई है और बीजेपी इस तरह की बॉल को बहुत बेहतरीन तरीके से खेलना जानती है। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से सनातन को लेकर जो जीतू पटवारी का जो बयान आया है, प्रभु श्री राम को लेकर जो बयान आया, सीधे तौर पर आपने ठीक कहा कि बड़ी ही लूज बॉल जो है वो जीतू पटवारी ने बीजेपी के हाथ में थमा दी और ऐसे में अब बीजेपी उस पर लगातार फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। जिस तरीके से देखिए, आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन्वेस्टमेंट के लिए लंदन जाने वाले, वहां लंदन में वो जो इन्वेस्टर्स है उनके साथ मुलाकात करेंगे और मध्य प्रदेश में जनवरी में जो GIS होने वाला है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला, उसमें उनको आमंत्रण करने जा रहे हैं। तो उस पर जीतू पटवारी निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि वो तमाम यात्राएं वो करते हैं, लेकिन किस यात्रा से कितना इन्वेस्ट आया ये अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शैली है कि जब भी वो बयान या अपने भाषण देते हैं तो उसमें जो धार्मिक झलक जो है वो देखने को मिलती है। चूंकि वो महाकाल की नगरी से आते हैं तो ऐसे में वो महाकाल का भी जिक्र करते हैं, प्रभु श्री राम का भी जिक्र करते हैं और श्री कृष्ण का भी जिक्र करते हैं। तो यही कारण है कि जीतू पटवारी ने सीएम के निशाना साधा और कहा कि जब वो लंदन जा रहे हैं वहां भी धार्मिक भाषण देंगे। उस पर अब बीजेपी पूरी तरीके से पलटवार कर रही है और कह रही है कि सनातन विरोधी जो चेहरा है वो कांग्रेस का अब वो सामने आ चुका है। जी, ये बात सही है कि इस तरह से, और दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनका तरीका ही ये है। और हमारे जो सनातन में सबसे बड़े ब्रह्मांड के मैनेजमेंट जो हैं, शिव को कहा जाता है, तो हम वो मिसाल देंगे क्यों नहीं। ये भी बड़ी अजीब बात है। एक तो कांग्रेस ऐसी बॉल फेंक देती है, फिर पड़ जाता है सिक्सर, फिर कांग्रेस ऐसे खड़े होकर देखती है, कह रही बताओ ईवीएम खराब है। खैर, ऐसा लग रहा है कि बार पलटवार के सिलसिले अभी और चलेंगे। शैलेंद्र।
बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से सनातन को लेकर जो जीतू पटवारी का बयान सामने आया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो सनातन को लेकर जो बयान दे रहे हैं, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो या फिर हमने मध्य प्रदेश के उपचुनाव जो देखे, तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का सनातन को लेकर ये बयान देना कि वहां जाएंगे वहां भी वो धार्मिक बातें करेंगे, वहां भी वो महाकाल के अतीत को बताएंगे, वहां भी श्री कृष्ण और राम के बारे में बताएंगे, तो यही कारण है कि बीजेपी सब लोग को लेकर हमलावर हो रही है। कह रही है कि देखिए हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, सिर्फ हमारे उपासक है, राम हमारे उपासक है, श्री कृष्ण हमारे आराध्य है, और यदि अगर हम विदेश में हम जा रहे हैं और अगर इनकी जय जयकार कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि उनके नेता तो विदेश में जाते हैं और भारत की अस्मिता को लेकर तमाम तरह के बयान देते हैं, भारत को बदनाम करने का प्रयास जो है विदेश में करते हैं। कम से कम बीजेपी के नेता तो ऐसा नहीं करते, बल्कि अपने सनातन की जो ध्वज वाहिका है, जो सनातन, उसको आगे ले जाने का काम करते हैं। लेकिन उसमें भी अगर कांग्रेस को दिक्कत हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कांग्रेस जो है वो सनातन विरोधी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्सएप की वैतरणी के एक बड़े लेखक हैं, उन्होंने कांग्रेस की इसी आदत को लेकर लिखा है, तदर्थवाद की शिकार है कांग्रेस। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।